हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम वायरस से संबंधित कुछ और प्रश्न को करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुके हैं एसबीटी एग्जामिनेशन में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न को करेंगे। जो आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज वायरस, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो आज की वीडियो हम लोग कवर करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन होगा हाउ टू स्प्रेड वायरस इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस कैसे फैलता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू रिमूव वायरस फ्रॉम कंप्यूटर। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ चुका है तो उसे हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है तो किस तरह से हमारे कंप्यूटर को या फाइल्स को अफेक्ट कर सकता है, क्या हानि पहुंचा सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चन को जो है ना, जिसमें कि आपका कैसे फैलता है और उसको कैसे हटाया जा सकता है, और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कैसे हानि पहुंचा सकता है, क्या-क्या हानि पहुंचा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा हाउ टू स्प्रेड वायरस इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस कैसे फैलता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो कंप्यूटर में जो वायरस फैलता है, देखिए वायरस स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलना, थ्रू किसके थ्रू। तो सबसे पहला आपका आता है ईमेल्स। जब ईमेल्स आपके पास आते हैं तो उसमें कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, कुछ फाइल्स होते हैं, उसपे हम लोग क्लिक करते हैं तो वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है, हमारा सिस्टम इन्फेक्टेड होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे वायरस आते हैं जिनको हम लोग क्लिक भी नहीं करते हैं, फाइल्स को ओपन भी नहीं करते हैं, फिर भी हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। तो ईमेल के थ्रू हमारे पास वायरस आते हैं। उसके बाद विजिटिंग एन इन्फेक्टेड वेबसाइट। वैसे वेबसाइट को अगर हम लोग विजिट करते हैं जो इन्फेक्टेड है पहले से, उससे भी वायरस हमारे कंप्यूटर में आते हैं। या फिर वैसा कोई फाइल्स, एक्जीक्यूटेबल फाइल हुआ जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो वहां से भी वायरस आ सकते हैं। और इन्फेक्टेड एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होता है वहां से भी हमारे वायरस सिस्टम में फैल जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं वायरस को हमारे सिस्टम में आने के। आप सिंपली देख सकते हैं ईमेल्स के थ्रू आ सकता है, इंटरनेट ब्राउजिंग के थ्रू आ सकता है, या फिर हमारे पास किसी अदर सिस्टम से पेन ड्राइव के माध्यम से भी आ जाता है वायरस, या कोई फाइल्स या एक्जीक्यूटेबल फाइल, या फिर हम लोग कोई इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां से भी वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है। तो ये कुछ वे हैं जिसके थ्रू हमारे सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में बात करें तो बिसाइड्स दैट इन्फेक्शंस also spread while connecting with already infected removable storage device such as USB। वहीं यानी कि आप USB को अगर किस कहीं से ला कर कनेक्ट करते हैं, किसी सिस्टम में डाले, फिर आप अपने सिस्टम में लेके आए, तो उस सिस्टम से जो वायरस होगा वो आपके USB के माध्यम से आपके सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पे यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसे भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये कुछ वे हो गए जिसके माध्यम से वायरस जो है ना हमारे कंप्यूटर में आते हैं और हमारे फाइल्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं, हमारे प्रोग्राम को इन्फेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें कि हाउ टू रिमूव कंप्यूटर वायरस। यदि कंप्यूटर वायरस हमारे सिस्टम में आ चुका है तो उसे हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो यू कैन टेक टू अप्रोचेज। आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप कंप्यूटर वायरस को रिमूव कर सकते हैं। अब वो दो तरीका कौन सा है। इसमें पहला तरीका है वन इज द मैनुअल डू इट योरसेल्फ अप्रोच। एक तो आप मैनुअली जो है ना प्रोग्राम करके जो है ना आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ परेशानी है। परेशानी क्या है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी वेरिएबल्स आपके सामने आएँगे। उसको रिमूव करने के लिए आपको या तो एक्सपर्ट से सलाह लेना पड़ेगा, या फिर आपको ब्राउज़िंग करना पड़ेगा, इंटरनेट का सहायता लेना पड़ेगा। और सेकंड वे है कि द अदर इज़ बाय इनलिस्टिंग द हेल्प ऑफ रिप्यूटेबल एंटीवायरस। आप जो है ना काफ़ी सारे एंटीवायरस, रिप्यूटेड एंटीवायरस आपके पास गिवन है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। आप उसमें से किसी एक को ला करके इंस्टॉल करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप खुद से करते हैं तो क्या परेशानी आता है कि वांट टू डू इट सेल्फ।
अगर योरसेल्फ आप करते हैं तो क्या आता है, देयर कैन बी ए लॉट ऑफ वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे व्हेन इट कम्स टू रिमूविंग ए कंप्यूटर वायरस, बहुत सारे वेरिएबल आएंगे जो कंप्यूटर को रिमूव करेंगे। लेकिन दिस प्रोसेस यूजुअली बिगिंस बाय डूइंग ए वेब सर्च, लेकिन ये जो प्रोसेस है आप वेब सर्च के बिना नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी आप यू विल नीड टाइम, आपके पास काफी समय चाहिए, एंड प्रोबेबली मे बी सम एक्सपर्टाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस, यानी कि कुछ एक्सपर्ट से जो है ना आपको सलाह भी लेना पड़ेगा कि उसको कैसे कंप्लीट करें, कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं आपको खुद से करने के लिए। अगर सबसे सिंपल वे, सिंपल तरीका कहा जाए तो किसी एक बेहतर एंटीवायरस को आप लें और उससे जो है ना आप उसे इंस्टॉल करके रिमूव कर लें, स्कैन कर लें सिस्टम को। इफ यू प्रीफर ए सिंपलर अप्रोच, अगर आप आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो यू कैन यूजुअली रिमूव ए कंप्यूटर वायरस, तो आप आसानी से रिमूव कर पाएंगे बाय यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लेकिन सारे वायरस को रिमूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग जो है ना एंटीवायरस बनाती है, और अलग-अलग कंपनी अलग-अलग वायरस भी बनाती है। तो उस वायरस का सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनिशंस होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई अदर कंपनी अपने तरीके से उसको डिफाइन करके वायरस को क्रिएट किया है, और किसी अदर कंपनी का आप एंटीवायरस लेते हैं जो उस डेफिनिशन को सूट नहीं करता है, तो उस वायरस को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ वायरस रिमूव होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। सारे कंपनी का एंटीवायरस सारे वायरस को कंप्लीटली रिमूव कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके डेफिनिशंस अलग-अलग होते हैं। तो ये कुछ वे हम लोग देखें कि कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। 2 तरीका, आप खुद से कोडिंग करके कर सकते हैं या फिर आप एंटीवायरस को ले सकते हैं, वायरस को रिमूव करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर वायरस का क्या-क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, क्या-क्या हानि पहुंचा सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कि एक कंप्यूटर वायरस कैन स्लो डाउन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के स्पीड को स्लो कर सकता है। उसके बाद इट माइट करप्ट योर सिस्टम फाइल, कुछ ऐसे फाइल्स होंगे जिसको ये करप्ट कर सकता है। दैट मीन्स वो फाइल आपके सिस्टम में दिख रहे हैं, उसका साइज भी दिख रहा है, उसका सब कुछ आपके पास सामने है, लेकिन वो ओपन नहीं होगा। तो क्या होगा, वायरस से इन्फेक्टेड होगा, उसको जो है ना वो करप्ट कर देगा, कुछ उसमें से कोड को वो मिसिंग करता है, उड़ा देता है, रिमूव करता है, जिससे कि आपका फाइल्स जो है ना ओपन ही नहीं हो पाता है। उसके बाद इट मेक सम प्रोग्राम्स फॉल्टी और करप्ट, कुछ प्रोग्राम्स को ये गलत भी कर देते हैं और उसको करप्ट भी कर देते हैं। इट मे डैमेज योर बूट सेक्टर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, आपके बूट सेक्टर को जो है ना ये डैमेज कर सकता है जब आप विंडो को बूटिंग करते हैं तब। और लास्ट है, इट माइट स्टील important information from your computer and send to some other person, ये क्या कर सकता है कि आपके कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकाल करके और किसी अदर पर्सन के पास ये सेंड भी कर सकता है। मे बी जो कंप्यूटर वायरस बनाया है उसके पास इस इंफॉर्मेशन को वो सेंड कर पाता है और कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसके से हम लोग जान सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर को जो है ना क्या-क्या प्रभाव पहुंचा सकता है हमारा कंप्यूटर वायरस से। तो ये 3 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग कवर किए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है ना आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से वायरस से संबंधित क्वेश्चन का आंसर कर पाएँगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।